हुकूमत इस तरह इलेक्शन भाग रही है कि मैं समझता हूँ कि चूहा भी कभी बिल्ली के आगे इस तरह नहीं भागा होगा। मैं तो इन जमातों को कहना चाहूंगा, जाए जाके कोई और काम करे, सियासत छोड़े, आपके बस की बात ही नहीं है। खान साहब ने आपको आगे दौड़ा के आप लोगों का जो है हशर कर दिया। खुद पर किया गया कातलाना हमला तो माफ कर सकता हूँ, जो मेरे साथ हुक्मरानों ने ज्यादतियां की हैं मैं उनको तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो इन्होंने कौम की दौलत लूटी है उसको माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। मेरा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतकामी कार्रवाई या इंतकामी सियासत करने वाला लीडर नहीं है, लेकिन मेरा लीडर चोरों और डाकुओं के चोरी और डाके भी माफ करने वाला लीडर नहीं है। अच्छा उमर भाई, आप मौजूदा इलेक्शन के बारे में सर क्या कहेंगे आप? मौजूदा इलेक्शन पूरी कौम देख रही है कि हुकूमत इस तरह इलेक्शन से भाग रही है कि मैं समझता हूँ कि चूहा भी कभी बिल्ली के आगे इस तरह नहीं भागा होगा। जिस तरह इमरान खान साहब ने इन 14 जमातों को आगे लगा रखा है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे कबल ये मनाजर देखने में नहीं आए कि 14 पॉलिटिकल पार्टीज इतना इलेक्शन से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। मैं तो समझता हूँ कि उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या फायदा जो अवाम में जाने से डरे, जो इलेक्शनों से भागे, जो इलेक्शनों से फरार हो। तो मैं तो इन जमातों को कहना चाहूंगा, जाए जाके कोई और काम करे, सियासत छोड़े, आपके बस की बात ही नहीं है। खान साहब ने आपको आगे दौड़ा के आप लोगों का जो है हशर कर दिया तो सर क्या वजह फिर इलेक्शन से लेट क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन टाइम को कह रहे 2 महीने बाद हम लोग करेंगे, अब उनसे पैसे के बारे में बात की, खजाने में कहते पैसा नहीं है। और भाईजान, इलेक्शन से राय फरार की एक ही वजह है, उन्हें पता है कि जो इनकी पूरा 1 साल कारकर्दगी रही है, अब अवाम में जाकर छित्रों के सिवा और उनकी अवाम ने क्या खिदमत और सेवा करनी है। उस छतरौल से ये भाग रहे हैं, उससे डर रहे हैं। सर अगर राफेल फरार की आप बात करें तो 1 महीना या 2 महीने करेंगे ना, तो 2 महीने में कौन सा मार्का मार लेंगे जो 2 महीने बाद अवाम जो इनको वोट डालेगी? और हम भी यही देख रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि भागे, हाँ जितना भी भागना है भागे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर है, मैदान तो लगना ही लगना है इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन इंतखाबात का डगा बजेगा, मैदान लगेगा इंतहाबी, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब की पुश्त पे खड़े हैं और बल्ले पे ठप्पा लगेगा इंशाअल्लाह ताला, और इनका हशर और नशर होगा। उमर भाई, जो इस तरह कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो खान साहब 1-to-1 मीटिंग खुद कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो सिलेक्शन होगी मेरिट पर होगी, वो खान साहब उन लोगों भी आगे लेके आएंगे जो इस काबिल है, एलिजिबल है? देखिए, जब कैंडिडेट का चुनाव इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि अब खान साहब बजाते खुद उन्होंने तमाम जितने भी लोगों ने टिकट्स अप्लाई किए हैं, जो उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब हर उम्मीदवार का बजाते खुद इंटरव्यू कर रहे हैं। उमर भाई की सवाल यहाँ पे चल रही है, मतलब आप सवाल चला दें किसी की, खान साहब को अगर अप्लाई आगे से किया आता है बंदा खुद चेक करूंगा पहले। देखें, आप समझते हैं कि खान साहब कोई सिफारिश मानने वाले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद कोई हमने तो खुद इमरान खान साहब से मेरिट सीखा है, तो हमारा जो लीडर है उसने हमेशा मेरिट की बात की है और इंशाअल्लाह ताला मेरिट ही हो। सर मरियम नवाज का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि इस बार मुझसे ना पूछो गाड़ियों के मुतालिक, ये गाड़ियां मेरे वालिदैन ने खरीदी होंगी। तो क्या समझते हैं आप, क्या एहतसाब भी अब सबको होना चाहिए, खान साहब आकर इनका एहतसाब लेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, खान साहब तो कई एक मरतबा कह चुके हैं, और हमारी जो हुकूमत है जिसे एक साजिश के जरिए गिराया गया, उसमें एक बड़ी वजह यह भी थी कि इमरान खान साहब जो थे उन्होंने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी कीमत पर मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और देखें, इमरान खान साहब पर जब कातलाना हमला हुआ, बहुत सारे सहाफियों ने सवाल करते हैं, उन्होंने कहा मैं खुद पर किया गया कातलाना हमला तो माफ कर सकता हूँ, जो मेरे साथ हुक्मरानों ने ज्यादतियां की हैं मैं उनको तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो इन्होंने कौम की दौलत लूटी है उसको माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। वो लूटा हुआ पैसा कोई मेरा जाती पैसा नहीं है जो मैं उन्हें माफ कर दूं, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। इसलिए इमरान खान साहब इस बात पे कारबंद है
कि वो किसी भी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। सर खान साहब के घर पहली दफा देखा किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में हमला हुआ है और तौहीन की घर फैमिली मेंबर्स की। इस दफा खान साहब हुकूमत में आके हर एक चीज का बदला लेंगे, अपने कारकुनों पे की गई ज्यादती का बदला लिया जाएगा। देखिए, पहली तो गुजारा ये है कि इमरान खान साहब ने जो हमेशा हमारी तरबियत की है ना, वो बदला लेने वाली तरबियत नहीं उन्होंने कभी भी की। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब कोई ऐसी जहनीत रखते हैं, कोई ऐसी सोच रखते हैं बदला लेने वाली। उन्होंने तो हमेशा रियासत मदीना का विजन आगे रखा है। उन्होंने हमेशा रियासत मदीना की जो है वो बात की है। और हाँ, मैं एक बात अपने लीडर के बारे में कहता हूँ, मेरा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतकामी कार्रवाई या इंतकामी सियासत करने वाला लीडर नहीं है, लेकिन मेरा लीडर चोरों और डाकुओं के चोरी और डाके भी माफ करने वाला लीडर नहीं है। जिन लोगों ने चोरी की है, डाके डाले हैं, उनको हिसाब देना होगा। सर खान साहब लॉयल रहेंगे? लास्ट टाइम किसी पार्टी से शमूलियत नहीं की, सुनने में आया जरदारी साहब कह रहे हैं जनाब कि मैं इनसे पीडीएम से लगा होकर जनाब मैं खान साहब के साथ मामला करूंगा, सिटिंग करूंगा इनके साथ। तो आपको क्या लगता है मुल्क की बेहतरी के लिए मामला होने चाहिए? देखिए, बैठने में तो कोई हर्ज नहीं है, बैठ के तो सियासत में बातचीत जरूर होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो आसिफ जरदारी के साथ अलायंस करेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो तहरीक इंसाफ 2/2 अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला ईवानों में तो आती सर है। आप किस पे ट्रस्ट करेंगे फ्री एंड फेयर के लिए? इस दफा क्या क्या लाया अमली? खान साहब ने कोई तरीका बताया है? यही इसीलिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि बैठने में कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है और पूरी कौम का मुतालबा है कि इंतखाबात साफ शफाफ इंतखाबात ही वाहिद हल है इस वक्त जो मुल्क को मसाइल दरपेश है, और उसके लिए हम हर सतह पर बैठने के लिए तैयार हैं। सर आपने कहा कि 2/3 अक्सर से खान साहब जीतेंगे, हमें भी यकीन है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी आए तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? फिर और बाबा, रिजल्ट कैसे कुछ आ सकता है? जाओ जाके किसी रेस्टोरेंट में आवाज लगा के पूछ लो, किसी मजमे में, किसी मेले में, कहीं पूछ लो। आज हर तरफ इमरान खान ही हो रहा है। सर नौजवानों ने यहाँ पे ये मुर्शिद चौक बना दिया, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये नौजवान जो है ना, ये हमारे टाइगर्स हैं, ये हमारी जमात का, हमारे लीडर का और हम सब का एसेट है, असासा है। ये हमारा फखर है। और यही वो नौजवान है जिस दिन पंजाब पुलिस ने यहाँ आधी रात को हमला किया था तो हमारे इन्हीं नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह डट के जो है वो अपने लीडर का यहाँ दफा किया था और उनका मुकाबला सर किया आखिरी था। क्वेश्चन जस्ट तो मैं इन नौजवानों को इस्लाम अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर आखिरी क्वेश्चन जस्टिस काजी फायदी ईसा के बारे में क्या कहेंगे? कल तो जनाब वो कैबिनेट में बैठे हुए थे बाहर। देखिए, गुजारा ये है कि इस बात की मेरा ख्याल है आज काजी साहब की और जो है चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब की मुलाकात हो गई है और उसमें उन्होंने उसके बाद फिर एक अलामिया भी जारी की है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ना सिर्फ काजी फायजी ईसा साहब बल्कि हुकूमत दोनों के लिए ये नामुनासिब वक्त था इस तरह इकट्ठे बैठने का। हुकूमत के लिए भी ये कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ जिस अंदाज में हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुई है, चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम, एक साजिश, एक लड़ाई, एक जंग का आगाज कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में काजी साहब को इज्तनाब करना चाहिए था। और आखिर में मैं अब आपके मीडिया के जरिए, आपने बड़े सवाल किए हैं मुझसे हुकूमत के बारे में, बड़ा आपने मुझसे पूछा है इन हुक्मरानों के बारे में, तो मैं आखिरी जो है ना एक बात करके सारे इंटरव्यू को कंक्लूड करूंगा। मैं इस हुकूमत की बताने लगा हूं पाकिस्तानियों के क्या पोजीशन है, मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत की। एक शख्स था, उसमें एक बड़ी हसीयत पाई जाती थी कि आंखें बंद करके भी जो ड्रिंक भी आप उसे पिलाते थे उस कंपनी का नाम बता देता था। तो इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि हम इसकी सलाहियत का इम्तिहान लें और बहुत सारे ड्रिंक्स इकट्ठे करके
तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध कर तो बारी बारी उसे एक एक ड्रिंक पिलाने लगे। जब वो ड्रिंक पिलाते तो वो कहता जी ये कोका कोला है, फिर जब पेप्सी पिलाई तो उसने कहा ये पेप्सी है, फिर स्प्राइट पिलाई तो उसने कहा ये स्प्राइट है, 7 अप पिलाई तो उसने कहा ये 7 अप है। जब बहुत सारी ड्रिंक्स उसे पिला दी गई तो पिलाने वालों ने सोचा कि अब इसके मुंह का टेस्ट और जायका जो है वो काफी चेंज हो गया होगा। उन्होंने पानी में चीनी मिक्स करके तो उसको पिलाया और वो पूछा कि जी ये कौन सा ड्रिंक है? इमरान खान उसने कहा कि इस कंपनी का नाम तो नहीं मुझे पता, मैं इस ड्रिंक को जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक कंपनी चलनी कोई नहीं है। तो ये मैं पीडीएम वालों बता दूं, एक कंपनी नहीं जो हुण तुहाडी चलनी। उमर